इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आज हमारे साथ हैं भारत के जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीतम पाटिल फ्रॉम धुले। सो डॉक्टर साहब, सामान्य रक्त कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL स्तर कितना होना चाहिए? एक्चुअली क्या रहता है कि आप किसी का पेशेंट का या किसी भी आदमी का रिपोर्ट देखेंगे तो उसके ऊपर सबसे ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा रहता है और ये टोटल कोलेस्ट्रॉल के ही सब पार्ट रहते हैं, LDL, HDL या VLDL। मैं शुरू करता हूँ टोटल कोलेस्ट्रॉल से। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो 200 के नीचे रहना चाहिए। उसके बाद आता है LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाए तो ये अपनी खून की नसों में जाके ब्लॉकेज तैयार करता है, जिसको वो आगे जाके अटैक वगैरह दे सकता है। तो ये LDL कोलेस्ट्रॉल बैड रहता है, उसका लेवल 130 के नीचे रहना चाहिए। और HDL कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहता है। अच्छा इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि वो जो बॉडी से कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाल देता है। तो HDL कोलेस्ट्रॉल ये 40 के ऊपर रहना चाहिए। डिस्लिपिडीमिया के रोगियों को कितनी बार अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी चाहिए? एक्चुअली जिसको डिस्लिपिडीमिया डायग्नोस हुआ है और मेडिसिन चल रहा है वो लोगों ने 6 महीने बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाहिए। और जिसको गोलियां नहीं चल रही है, जो रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए से आफ्टर 40 उसको रूटीन हेल्थ चेकअप करना है, तो उसने साल में एक बार चेक करवाना चाहिए। मतलब अगर मेडिसिन चल रहा है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दे दी है, तो मेडिसिन का असर कितना हो रहा है ये चेक करने के लिए हम 6 महीने में एक बार चेक कर लेते हैं। अदरवाइज 3 महीने में 2 महीने में करने की जरूरत नहीं रहती। सो डॉक्टर साहब, डिस्लिपिडीमिया क्या है? डिस्लिपिडीमिया के कारण क्या हैं? डिस्लिपिडीमिया मतलब सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो खून के अंदर लिपिड मतलब जो चर्बी है उसका प्रमाण ज्यादा होना। तो एक्चुअली जो चर्बी या कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना ब्लड में, उसको डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो बॉडी के लिए लगता है, वैसे मतलब ब्रेन के लिए लगता है, नर्व्स के लिए लगता है, लेकिन उसका अगर एक लेवल उसका ज्यादा हो जाता है खून में तो उसको अपन डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं। डॉक्टर साहब, डिस्लिपिडीमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के सामान्य वर्ग क्या हैं और ये कैसे फायदेमंद हैं? जब भी किसी पेशेंट का इलाज करना है हमें, हम दो तीन चीजों से डिसाइड करते हैं कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, उसको रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब स्मोकिंग, डायबिटीज, इसके सब देख के हम कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। पहले जैसे हमने डिस्कस किया, लाइफस्टाइल चेंजेस ही बोला जाता है पेशेंट को। उस लाइफस्टाइल चेंजेस देख के 3 या 4 महीने हम वेट करते हैं और उसके बाद भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो स्टैटिन करके कुछ दवाइयां है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करती है। तो वो 3-4 अभी तक क्लासेस आई है, जैसे स्टैटिन है, इजिटिमाइब है, फिनोफाइब्रेट है, ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफी लोग देखते होंगे, कमर्शियल में भी देखते होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड या फिर कॉड लिवर ऑयल जो रहता है उससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। लेकिन स्टडीज में काफी पेशेंट्स में ये पाया गया है कि जो डॉक्टर स्टैटिन या दवाई देते हैं उससे ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह इससे कोलेस्ट्रॉल इतना कंट्रोल नहीं होता है। तो अपने डॉक्टर को दिखाओ अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, बाकी रिस्क फैक्टर कितने हैं, उसके हिसाब से फिर डॉक्टर चूज करेंगे कि कौन सा दवाई देना है और कितने डोज में देना है। डॉक्टर साहब, अपनी जीवन शैली के अनुसार रोगी को अपने आहार और व्यायाम में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहे? जो चीज आती है कि ट्रीटमेंट पैटर्न में जो आता है कि पहले तो हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है और पेशेंट को कोई और कुछ प्रॉब्लम है क्या, डायबिटीज है क्या, कोई हार्ट प्रॉब्लम है क्या, या फिर किडनी का प्रॉब्लम है क्या, इसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले जो आता है, तो आपने जैसे पूछा, तो लाइफस्टाइल चेंज ही सबसे पहले आता है दवाई के पहले। तो लाइफस्टाइल चेंज में सबसे पहले आता है एक्सरसाइज डेली पाउन या 1 घंटा एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग। ये चीजों से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बाकी जो चीजें हैं
एरोबिक एक्सरसाइज ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस में। और बाकी लाइफस्टाइल चेंज में फूड पैटर्न भी काफी डिपेंड करता है। जैसे कि आप अगर ज्यादा ट्रांस फैट यूज करते हैं, ट्रांस फैट मतलब जो तला हुआ रहता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा देता है। पर्टिकुलरली जो बाहर ये होटल्स में मिलता है समोसा या वड़ा, वो तेल जो रहता है वो दिन भर जलते रहता है, उसमें ट्रांस फैट तैयार होता है, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, ड्राई फ्रूट्स में जो बोला जाता है कि अखरोट और बादाम, ये दो ड्राई फ्रूट्स अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, तो वो डेली कंजम्पशन 2-3 अखरोट या 2-3 बादाम डेली मॉर्निंग में ले सकते हैं। तो इससे अपनी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं।